ओम शांति। आज 14 अगस्त 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। ये बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हमारी उतरती कला होती है। सतयुग में 16 कलाएं हैं, त्रेता में 14 हैं, फिर 8 हैं, फिर लास्ट में 9। तो ये उतरती कला का समय है। संगम कलयुग अंत सतयुग आदि का काल है। इसके बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो संगम युग है चढ़ती कला का समय। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, इसमें हमारी चढ़ती कला है, हमने ऊपर ही जाना है। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। एकदम लो से एकदम हाईएस्ट ले जाना, लोएस्ट टू हाईएस्ट। रंक से राव, कौड़ी से हीरा, रात से दिन, शाम से सुंदर, सारा जो है ये कौन कर सकता है? जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए आत्मा कहती है कि आत्मा गुप्त है। तो बाबा ने कहा, आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात नहीं है। ये बाबा बता रहे हैं आत्मा गुप्त है इसलिए क्योंकि वो इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। शरीर दिख रहा है, वो साकारी है, तो आत्मा ज्योति बिंदु वो दिखती नहीं। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने गुप्त की बात कही कि इस शरीर द्वारा कर्म करते हो आत्मा, मैं भी गुप्त हूँ। इस प्रकार बाबा ने आत्मा इनकॉग्निटो है इसे स्पष्ट किया। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई, ये भी ज्ञान है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। फिर बाबा ने हमें कहा कि तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज। ये सब है भक्ति। बाबा गरीब निवास है। बाबा कहते दुनिया नहीं जानती गरीब। लोग तो समझते हैं कि गरीबों को दान पुण्य करने वाला, गरीबों की संभाल करने वाला,
लेकिन जो गरीबी जिससे अन्य सब गरीबियां उत्पन्न होती हैं वो है नैतिकता की गरीबी, चरित्र की गरीबी, आध्यात्मिकता की गरीबी। बाबा आकर के इनकी ये गरीबी दूर करता है। जब ये गरीबी दूर करता है तब फिर आगे जा कर के हम संपत्तिवान बनते हैं। तो गरीब निवास, गरीबों की आवाज़ सुनने वाला। रामराज रावण राज किस चीज का नाम है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। बाबा ये जो चक्र है, सृष्टि चक्र, ये पुनरावृत्त है। तो इसमें ये जो शब्द है फिर से हमको स्मृति दिलाता है कि पिछले कल्प में भी था और अब पुनः ये हुआ है, कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वो अब अंत में है, तत्वम। बाबा ने कहा इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की। ये बाबा बता है। रहे हैं कि कल्प की आयु लोगों ने तो बता दी अरबों वर्ष, लेकिन उसको हम ड्रामा नहीं कह सकते। ड्रामा की डेफिनेट हिस्ट्री होती है, स्टोरी होती है, और स्टोरी इतनी लंबी चौड़ी ऐसे हो ही नहीं सकती। फिर बाबा ने कल्प वृक्ष का इसमें जो बताया, जिक्र किया है कि धर्म आते हैं तो समय समय पर आते हैं, अपने अपने समय पर आते हैं। तो कोई जो है धर्म आए हुए 500 वर्ष हुआ, किसको 2500 वर्ष हुआ, किसको कितना वर्ष हुआ, ये सारे कल्प वृक्ष का विस्तार। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट आएंगे। तो इससे ये भी प्रश्न उठता है जो बाबा कहते हैं कि बाप मिलता है भक्ति जब पूरी हो जाती है। तो जो कन्वर्ट हो गए तो उसने भक्ति पहले कंप्लीट कर ली थी या उसने दूसरे धर्म की भक्ति की थी? क्योंकि ऐसे तो बहुत है जो बाबा कहते हैं ना, भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, लेकिन जो कन्वर्ट हो गया उसने तो कोई भक्ति ही नहीं करी, कभी जीवन में भक्ति नहीं करी। पूर्व जन्मों में की होगी ना, ये भी तो हो सकता है ना, पूर्व जन्म। बाकी जब बाबा बात करते हैं वो बेहद के हैं, तो बेहद के रूप से बाबा बात करते हैं कि जब भक्ति काल पूरा होता है, जब आपका अपना भक्ति काल पूरा होता है, तब मैं आता हूँ, तब आप मुझे प्राप्त करते हो। तो जो अन्य आत्माएं चली जाती हैं उसमें तो अपने पिछले कल्प में उनकी सेवा की हुई होगी, तो इस कारण से उसका उजूरा लेने के लिए चले जाते, फिर वापस लौट के आ जाते। फिर बाबा ने कहा कि सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तो आज बाबा ने स्वयं को भी कर्मों में, ऐसे तो कहा जाता है परमात्मा कार्मिक उससे परे हैं, लेकिन बाबा ने कहा सबसे अच्छे कर्म करने वाले पतित पावन हैं। फिर बाबा ने कहा जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे, वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है,
आगे इतना गरीब नहीं था। तो बाबा बता रहे हैं कि किस प्रकार से सिंपल लिविंग थी, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले ले वे। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी है। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो। तो बाबा ने कहा तो गीत सुनने से तुम्हारा रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए। बाप को गरीब नवाज भी कहते हैं। अब अर्थ समझाना। बाबा बता रहे हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन में सब आत्माएं वापस चली आती हैं और सत्युग की दुनिया के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ होगा वे ही आती हैं। तो धरती तो वही है, वो तो कोई कम ज़्यादा नहीं होती है, सृष्टि तो वही है। तो इसमें बाबा कहते हैं फिर मनुष्य थोड़े, बट नेचर इज बाउंटीफुल। आपकी लैंड भी बहुत है, पोल्यूशन भी नहीं है, नदियाँ भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छे हैं, फ्रेश, हर चीज़ फ्रेश है। तो वो बाबा वर्णन कर रहे हैं सत्युग की सृष्टि का। सो दीदी, इससे एक और प्रश्न है। जब हम कहते हैं कि नेचर बाउंटीफुल है, सब कुछ है, तो खानियाँ भी भरपूर हैं, तो वो खानियों का एक्सेस प्रजा को भी होना चाहिए उतना ही जितना राजा के पास है। कुछ होगा सिस्टम वहाँ पर, वो राजा मालिक, परंतु राजा भी उठा करके जागीर के रूप से या उसके रूप से, जैसे द्वापर युग में कलयुग में भी देते रहे हैं, हो सकता है राजा ऐसा देता हो। यानी सब कुछ होने के बावजूद भी सूक्ष्म में तो स्टेटस है ना। स्टेटस तो है, स्टेटस तो है। प्रजा प्रजा है, साहूकार साहूकार है, महाराजा महाराजा है, राजा राजा है, स्टेटस तो है। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने 84 जन्मों के लिए बताया कि मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने पुनः बताया कि वो मैं गरीब नवाज हूँ। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता। ये ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा है ना, तो हूबहू रिपीट, जैसे फिल्म होती है हूबहू वैसी ही रिपीट होती है ना, ऐसे। बाबा ने कहा कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। ये बाबा बता रहे हैं कि देखिए, जब परिवर्तन काल होता है, परिवर्तन होता है, तो एकदम इस रीति से तो नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है। जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो दुनिया सुनसान तो नहीं होगी ना, कुछ तो लोग जो जाने वाले वो होंगे। तो वे आत्माएं अंत समय में
सिर्फ इतना मात्र करके वापस चली जाती हैं, फिर आती हैं। और जब श्री कृष्ण बड़े होकर के राज करते हैं तब समाचार, जब सब आत्माएं फिनिश हो जाती हैं और नई पीढ़ी आनी शुरू हो जाती है तब। तो हम इसको ये समझे जैसे बाबा ने अभी मुरली में कहा कि अभी के समय में भी, यानी ऐसा नहीं कि कोई सृष्टि पूरी चेंज हो जाएगी No. या सब देवता हो जाएंगे तब श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय कुछ पतित आत्माएं रही होंगी। पतित आत्मा नहीं होगी, वो आत्मा पवित्र होगी। बाबा ने कहा है कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। पतित माना ये शरीर पतित बीज वाला, बाकी आत्मा तो शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध होगी। इसका यादगार भी है शास्त्रों में। कहते हैं जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो शंकर जी उनको मिलने के लिए आते हैं, तो बच्चा शंकर जी को देख के डर जाता है। तो वास्तव में ये इसी बात का प्रतीक है, नया और पुराने का जाना। तो बाबा ने कहा कि तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। आज का वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। एवर रेडी वाले एवर हैप्पी होंगे या एवर हैप्पी वाले एवर रेडी होंगे, दोनों ही ओतप्रोत है। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।